तुम्हारे लिए गिरैनी चैप्टर 2 को एक्सट्रीम मोड में एस्केप करना इम्पॉसिबल है जब तक तुम्हें ये 20 ट्रिक्स नहीं बताऊंगी कि इस पूरे घर में इन दोनों गुंडों से किस तरह से डील करना है, फिर चाहे तुम फर्स्ट फ्लोर में हो, सेकंड फ्लोर में या फिर इस बेसमेंट में, ताकि तुम एक बार भी इन गुंडों के हाथ लगे बगैर इजीली एस्केप कर पाओ। तो एक्सट्रीम मोड शुरू करने से पहले तुम्हें इन 3 चीजों का ख्याल रखना है। नंबर 1, यूज वाइड हेडफोन्स और हैंड फ्री, क्योंकि 2 चीजें ऐसी हैं कि अगर तुम हेडफोन नहीं यूज करोगे तो तुम्हारे लिए ये मोड एक्सट्रीम से भी ज्यादा एक्सट्रीम बन जाएगा। पहला है कि जब गुंडे तुम्हें देख लें तो चेज म्यूजिक स्टार्ट हो जाता है, जो तुम्हें हेडफोन यूज करते हुए दूर से ही पता चल जाएगा और तुम जल्दी से किसी जगह पे छुप के खुद को बचा सकते हो। दूसरा है कि हेडफोन में तुम्हें इन गुंडों के फुटस्टेप की साउंड भी क्लियरली आती रहेगी, जिससे तुम्हें किसी नेक्स्ट रूम में जाने से पहले ही इनके पैरों की आवाज आ जाएगी और तुम इनकी नजरों में आए बगैर सेफली खेल सकते हो। सेकंड है कि तुम्हें इन 3 एस्केप में से कोई एक एस्केप चूज करना है, बोट एस्केप, मेन डोर एस्केप या फिर हेलीकॉप्टर एस्केप। एंड लास्ट वन इज चूज प्रीसेट। एज यू नो कि इस गेम में भी 5 आइटम प्रीसेट्स होते हैं और तुम्हें अपने एस्केप के अकॉर्डिंग सबसे इजी प्रीसेट चूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे मेन डोर एस्केप करना है तो मैं प्रीसेट 1 चूज करूंगा। इसी तरह बोट एस्केप के लिए प्रीसेट 4 और हेलीकॉप्टर एस्केप के लिए प्रीसेट 3 इज द बेस्ट ऑप्शन। अभी भी गेम स्टार्ट करने की इतनी जल्दी नहीं है, इससे पहले तुम ये जान लो कि ये 3 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें पूरे गेम प्ले में बार बार यूज करनी है। एंड द थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1 कि तुम्हें अपने एम यानी व्हाइट डॉट को पहले ही आइटम्स पे सेट कर लेना है। इससे तुम आइटम्स को फौरन से पिक कर सकते हो और अगर कोई आइटम फ्लोर पे पड़ी हो तो उसे क्राउच करके उठाना ज्यादा इजी है। सेकंड, किसी भी रूम से गुजरते हुए तुम्हें डोर्स को हमेशा बंद कर दिया करना है। इससे तुम्हारे पीछे पड़े हुए गुंडे स्लो डाउन हो जाते हैं और तुम जल्दी से कहीं छुप के खुद को बचा सकते हो। एंड द लास्ट वन इज तुम्हें स्टन गन लेनी है जितना जल्दी हो सके, क्योंकि गेम के लास्ट में स्टन गन के बगैर तुम सरवाइव कर ही नहीं सकते और लास्ट में सरवाइव करने की सारी ट्रिक्स तुम्हें इस वीडियो में आगे देखने को मिल जाएंगी। एक्सट्रीम मोड में तुम्हारा फ्री का दुश्मन है ये क्रीकिंग्स, जो इस घर में टोटल 4 जगहों पे होती है। पहली है इस किचन में, जो ऑलमोस्ट आधे किचन में फैली हुई है। इसे अवॉइड करने के लिए तुम किचन के दूसरी तरफ से आके इस माइक्रोवेव से आइटम ले सकते हो, लेकिन ज्यादा चांस है कि ये क्रीकिंग फिर भी हो जाएगी, तो तुम नीचे वाले कपबोर्ड्स में छुप के खुद को बचा सकते हो। सेकंड है इस डाइनिंग रूम में, जो यहाँ से शुरू होकर दूसरे कोने तक फैली हुई है। ये क्रीकिंग अनअवॉइडेबल है, तो इसके लिए तुम्हें जहां भी जाना हो तो जल्दी से चले जाना। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से आगे जा रहे हो तो तुम जल्दी से किसी रूम में जाके डोर बंद कर लेना, लेकिन अगर तुम वापस आ रहे हो तो तुम जल्दी से इस टेबल के नीचे छुप के खुद को बचा सकते हो। तीसरी है इस लिविंग रूम में, जो इस सोफे से लेकर यहाँ कोने तक फैली हुई है। इसके लिए पहले तुम्हें गुंडों को कहीं पे डिस्ट्रैक्ट कर लेना है, फिर यहाँ से गुजर के आगे जाना, और डिस्ट्रैक्ट करने की सारी ट्रिक्स तुम्हें इस वीडियो में आगे जानने को मिल जाएंगी। एंड लास्ट में है इस एंट्रेंस में, और अच्छी बात यह है कि तुम इस वाली क्रीकिंग को अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि ये क्रीकिंग यहाँ से सिर्फ यहीं तक है और इस थोड़ी सी जगह से तुम गुजर के इसे अवॉइड कर सकते हो। बाय द वे, अगर ये डोर बार्स ओपन हो तो ख्याल से गुजरना, वरना तुम गिरैनी के बगैर ही सीधा ऊपर पहुंच जाओगे। इस गेम में बहुत सारी ऐसी आवाजें हैं जो तुम अनजाने में कर देते हो, लेकिन गिरैनी को ये सारी आवाजें बहुत अच्छे से सुनाई देती हैं। पहली है 4 क्रीकिंग फ्लोर साउंड्स, जो अभी हमने डिस्कस की। दूसरी है किसी भी आइटम के गिरने की आवाज, एज यू नो। तीसरी है ये पिक्चर्स, जिन्हें तुम्हारी हल्की सी हवा भी लग जाए तो ये अपना मानसिक संतुलन खो के गिर जाती हैं। चौथे नंबर पे ये माइक्रोवेव खोलने की आवाज, बाय द वे इसकी आवाज कुछ सेंस नहीं बनाती। 5वीं है इस वेंट ग्रिल के गिरने की आवाज। नेक्स्ट है इन वाले बॉक्सेस के गिरने की आवाज। 7वीं है गिरैनी का पियानो, अगर तुमने इसे एक बार भी बजाया तो गिरैनी तुम्हें बजाने आ जाएगी। द नेक्स्ट वन इज ये लैंप, जो ये फालतू में धर रखा है, यहाँ पे चलता तो है नहीं। और लास्ट में है ये स्मॉल टेबल्स, एक यहाँ पे है और दूसरा नीचे लिविंग रूम में। ये सारी आवाजें सिर्फ गिरैनी को ही सुनाई देती हैं, ग्रैंडपा का इन आवाजों से कोई लेना देना नहीं है।
ग्रैनी के कंपैरिजन में ग्रैंडपा को काफी अलग तरह की आवाजें सुनाई देती हैं, क्योंकि ये गुंडा बहरा है, लेकिन फिर भी 7 आवाजें ऐसी हैं जिसे ये बहुत अच्छे से सुनता है। इलॉजिकल ग्रैंडपा। पहली है इस शॉटगन की आवाज। इस शॉटगन को कहीं भी शूट करने से ग्रैंडपा की पता नहीं क्यों दुखती है। दूसरी है अगर तुमने इसकी गुंडी को मार दिया तो फिर ये तुम्हें मारने आ जाएगा। तीसरी है अगर तुमने इसकी पड़पोती को मार दिया तो इसे तुम्हें मारे बगैर सांस नहीं आएगा। चौथी है अगर इस पड़पोती ने तुम्हें काट लिया तो तब भी ये तुम्हें मारने आ जाएगा। ये क्या बात हुई यार। नेक्स्ट है इस आयरन मेडन की आवाज। ग्रैंडपा को बड़ा प्यार है अपने इन्वेंशन से। नेक्स्ट है जब तुम नीचे हैंड व्हील लगा के डोर बार्स ओपन करोगे तो तब भी इस बहरे की फट जाती है। एंड लास्टली द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन इज इस गुंडे का वेस। ये वेस एक्सट्रीम मोड में बहुत ज्यादा यूजफुल है और इसे अपने फायदे के लिए किस तरह से यूज करना है वो तुम कुछ ही देर में जान जाओगे। लेकिन एक बात याद रखना, जो आवाजें ग्रैंडपा को सुनाई देती हैं वो सारी आवाजें ग्रैनी को भी सुनाई देती हैं, लेकिन जो आवाजें ग्रैनी को सुनाई देती हैं वो आवाजें ग्रैंडपा को बिल्कुल नहीं सुनाई देती। ट्रिक नंबर 4 और 5 दोबारा से देख लेना ताकि तुम्हें अच्छे से याद हो जाए। तुम्हें पता है कि इस पूरे घर में कहीं भी आइटम गिरने से अच्छी खासी आवाज होती है, लेकिन 5 ऐसी जगह हैं जहां पे आइटम्स ड्रॉप करने से बिल्कुल भी आवाज नहीं होती, और ये एक्सट्रीम मोड के लिए तुम्हें यह जानना बहुत जरूरी है। पहली जगह ये बेड, क्योंकि सॉफ्ट होने की वजह से इस पे आवाज नहीं होती, और हाँ ये वाला बेड भी इंक्लूड है। सेकंड है ये टीवी रूम का सोफा और इस लिविंग रूम का सोफा भी। नेक्स्ट तुम इस पियानो के ऊपर भी आइटम्स को रख सकते हो। नेक्स्ट है ये टीवी। इसकी वुड स्ट्रॉन्ग होती है लेकिन फिर भी इस पे साउंड नहीं होती। नेक्स्ट है इस टीवी और इस सोफे के दरमियान में पड़ा हुआ यह टेबल। नेक्स्ट है ये कारपेट्स जो कि काफी यूजफुल है, जो एक यहाँ टीवी रूम में है और दूसरा इस लिविंग रूम में। एंड लास्ट में है ये सीवर में पड़े ये बॉक्सेस, और हाँ इस डंडे पे भी तुम आइटम्स को रख सकते हो। लेकिन आइटम्स को ड्रॉप करते हुए तुम्हें एक इशू हमेशा फेस करने को रहता है कि तुम आइटम्स को जहाँ रखना चाहते हो वो एग्जैक्ट उसी जगह पे ड्रॉप नहीं होती। तो इसके लिए आइटम्स को ड्रॉप करते वक्त तुम्हें अपने जॉयस्टिक को पीछे को मूव करना है। इससे आइटम्स नीचे को नहीं बल्कि सीधा आगे की तरफ गिरेंगे। अब तक तुमने आधा ज्ञान तो जान लिया कि तुम्हें करना क्या क्या है, लेकिन तुम्हें क्या नहीं करना है ये भी तुम्हें पता होना चाहिए, ताकि तुम अपना एक्सट्रीम मूड गलती से भी खराब ना कर लो। नंबर 1 कि तुम जब भी इन वाली सीढ़ियों से नीचे आओ तो तुम्हें इस वाले रास्ते से बिल्कुल नहीं आना है, और इसीलिए ग्रैनी ने ये पिक्चर यहाँ पे लगाई है। इसके लिए तुम्हें पूरा एल टर्न लेके इस वाले रास्ते से गुजरना है। नेक्स्ट है तुम्हें कभी भी आइटम्स को बगैर सोचे समझे कहीं भी ड्रॉप नहीं करना है, वरना ग्रैनी तो पहले ही तुम्हारी जान की भूखी है। नेक्स्ट एंट्रेंस क्लोजेट में आते वक्त तुम्हें इन हैंगर्स के साथ बिल्कुल भी टच नहीं होना है। ग्रैनी 1 में तो एक ही हैंगर है, लेकिन यहाँ अमीरी में 2-2 लटका कर रखे हैं, और अगर ये हैंगर्स तुमसे टकरा के गिर गए तो नेक्स्ट है कि तुम्हें स्टार्टिंग में ही ये वाला डोर ओपन नहीं करना है और इसे बंद ही रखना है जब तक तुम ऊपर वाले फ्लोर से अपने एस्केप के लिए सारी आइटम्स ना ले लो, वरना इन गुंडों को तुम्हें घेरा डाल के मारने का एक और रास्ता मिल जाएगा। एंड लास्ट वन इज कि तुम्हें ये वाला लॉकर कभी भी चेक नहीं करना है, क्योंकि 5 प्रीसेट्स में कभी कुछ नहीं मिलता है इसमें। गवार लॉकर। ओके तो अब शुरू करते हैं रियल गेम कि तुम्हें इस पूरे घर में इन एक्सट्रीम गुंडों से किस तरह से डील करना है। फिर चाहे तुम बेसमेंट में हो, इस लिविंग रूम में, टीवी रूम में, ऊपर किचन में, इस डाइनिंग रूम में, और यहाँ फिर मास्टर बेडरूम में, इन सब जगहों पे तुम एक बार भी इन गुंडों के हाथ चढ़े बगैर अपना एस्केप इजीली पूरा कर पाओ, ये सब तुम आगे आने वाली सारी ट्रिक्स में जान जाओगे। तो गेम स्टार्ट करते ही ऊपर जाने से पहले तुम्हें इस रूम में आना है और एक बार इस बटन को प्रेस करके बाहर यहाँ पे खड़े हो जाना है। फिर जब ये गुंडे अंदर जाएंगे तो तुम ऊपर जा सकते हो, लेकिन ऊपर आने के बाद क्या तुम्हें इस फ्लोर को एक्सप्लोर करना चाहिए या फिर ऊपर जाना चाहिए, तो ये तुम्हें ट्रिक नंबर 10 में पता चल जाएगा। एंड थैंक्स शाइला देवी फॉर दिस ट्रिक। इस सीवर में आए तो इस सीवर की एक अच्छी बात है और एक बुरी बात। बुरी बात यह है कि यहाँ पे गुंडों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कोई भी ट्रिक वर्क नहीं करती, और अच्छी बात यह है कि ये गुंडे खुद से इस सीवर में आते भी नहीं हैं, क्योंकि वो अपना ज्यादा टाइम ऊपर वाले फ्लोर्स में ही गुजारते हैं। लेकिन यहाँ पे तुम 2 ट्रिक्स को एट द सेम टाइम यूज कर सकते हो। लाइक तुम्हें गेम स्टार्ट करते ही पहले सीवर से अपने एस्केप की आइटम ले आनी है और फिर लास्ट ट्रिक को अप्लाई करके तुम्हें ऊपर आ जाना है।
नाउ ऊपर आने के बाद तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो तुम यहाँ फर्स्ट फ्लोर को एक्सप्लोर करो या फिर सेकंड फ्लोर को, और तुम्हें चूज करना है सेकंड फ्लोर, क्योंकि गुंडों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए और उनसे छुपने के लिए सेकंड फ्लोर में बहुत सारे ऑप्शंस हैं एज कम्पेयर टू फर्स्ट फ्लोर। लेकिन ऊपर आने से पहले तुम्हें दो काम लाजमी करने हैं। पहला है कि तुम्हें बेसमेंट से ऊपर आते हुए ये वाला ड्रॉर चेक करना है कि तुम्हें कोई यूजफुल आइटम मिल जाए, और दूसरा है कि तुम्हें यहाँ से ग्रैंडपा का वेस्ट लेके ऊपर जाना है, जो तुम्हें पूरे एक्सट्रीम गेम प्ले में काम आएगा। लेकिन अगर तुम्हारे हाथ में पहले से कोई आइटम हो तो तुम पहले ऊपर आके उसे इस बेड पे गिरा देना है और फिर जल्दी से इस वेस्ट को ले आना है। और अब तुम्हें इस गेस्ट रूम में कब्जा कर लेना है, क्योंकि इस रूम में वेंट अटैच है जो दोनों गुंडों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत यूजफुल है। नाउ ऊपर आने के बाद तुम्हें पहले किचन को एक्सप्लोर करना है। किचन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। पहले तुम्हें लेफ्ट साइड एक्सप्लोर करनी है, जहां तुम्हें ये लॉकर और ऊपर नीचे के कपबोर्ड्स देख लेने हैं। इसके बाद तुम्हें एक्सप्लोर करनी है राइट साइड, और यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा ख्याल करना है, क्योंकि यहाँ बड़ी सी क्रीकिंग है और इस ओवन की आवाज भी ग्रैनी को ट्रिगर करती है। तो इसके लिए तुम्हें ये वाला कपबोर्ड ओपन करके पहले इस कैबिनेट से आइटम ले लेनी है और इस तरफ फेंक देनी है। फिर इस ओवन से आइटम के जल्दी से इस वाले कपबोर्ड में छुप जाना है, और जब ग्रैनी तुम्हें छोड़ के चली जाए तो तुम्हें अपनी आइटम्स लेके अपने बेस पे आ जाना है। लेकिन अगर तुम्हें ये ट्रिक थोड़ी सी रिस्की लग रही है तो तुम पहले इस कैबिनेट से आइटम लेके छुप जाना और उसके बाद इस ओवन से भी आइटम लेके छुप जाना है, और ग्रैनी के जाने के बाद तुम एक एक करके आइटम्स को अपने बेस पे ले आना है। नाउ अब बारी है डाइनिंग रूम की। यहाँ ज्यादा लंबा काम नहीं है अगर गुंडे तुम्हारे करीब ना हो, लेकिन अगर करीब हो तो तुम्हें वेंट में आके इस वेस्ट को सामने वाली दीवार के साथ गिरा देना है। इससे ये दोनों गुंडे किचन के इस कोने में डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और कुछ देर वहीं पे रहेंगे, और उतनी देर में तुम इस डाइनिंग टेबल से और इस ड्रॉर से आइटम लेके अपने बेस पे ले आना। नाउ सिक्योरिटी रूम में जाने के लिए तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला है सिक्योरिटी की यूज करके, लेकिन इसके लिए तुम्हें ग्रैंडपा को बांधना होगा और इसके लिए तुम्हें स्टन गन या शॉट गन चाहिए होगी। तो एक्सट्रीम मोड में ये काफी लंबा काम है, तो इस काम को इजी करने के लिए हम एंट्री करवाएंगे ग्रैनी की। तुम्हें बस वेस्ट लेके इस दरवाजे के सामने फेंक के जल्दी से इस टेबल के नीचे पीछे आके छुप जाना है, और जब ये गुंडी अपना काम पूरा कर दे फिर तुम्हें इसके जाने का वेट करना है। देन तुम्हें ऊपर से जो आइटम चाहिए होगी वो लेके इस कमरे में बेड पे ड्रॉप कर देना है, क्योंकि आइटम्स इकट्ठे करके हमें बाद में इसी रास्ते से नीचे जाना है। नाउ सेकंड फ्लोर पे ये हमारा लास्ट रूम है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं कि तुम मेन डोर या बोट एस्केप कर रहे हो या फिर हेलीकॉप्टर एस्केप। अगर तुम हेलीकॉप्टर एस्केप कर रहे हो तो तुम्हें सारी आइटम्स को इस सिक्योरिटी रूम के बाहर ड्रॉप कर देना है, और फिर इस रूम से और नीचे से भी आइटम्स को लेके यहाँ पे ड्रॉप कर देना है, और लास्ट में ये डोर ओपन करके एक एक करके सारी आइटम्स को ऊपर ले जाना है, अनलेस के तुम कोई ग्लिच यूज नहीं कर रहे। लेकिन अगर तुम मेन डोर एस्केप या बोट एस्केप कर रहे हो तो पहले तुम्हें सारी आइटम्स को इस रूम में ले जाना है और फिर यहाँ से सीधा नीचे। तो इसके लिए तुम्हें वेस्ट को लेके इन गुंडों को किचन में डिस्ट्रैक्ट कर देना है और फिर आइटम लेके यहाँ से आगे फेंक देना है। लेकिन यहाँ क्रीकिंग से ग्रैनी इधर आ जाएगी तो तुम्हें आइटम ड्रॉप करके भाग के वापस वेंट में चले जाना है और फिर से इन्हें किचन में डिस्ट्रैक्ट कर देना है, एंड देन अगेन अपनी आइटम को लेके आगे फेंक देना है। जब तुम सारे आइटम्स बाहर फेंक दो देन लास्ट टाइम तुम्हें इन्हें किचन में डिस्ट्रैक्ट करना है और वेस्ट लेके सीधा इस रूम में आ जाना है, एंड फॉर श्योर ग्रैनी तुम्हें देख लेगी तो तुम्हें अंदर आके छुप जाना है ताकि ग्रैनी तुम्हें ना पकड़ सके। नाउ ग्रैनी के जाने के बाद तुम डोर बंद कर देना और पीछे आके इस ग्रिल को नीचे गिरा देना। अब ग्रैनी नीचे चली जाएगी और तुम बाहर से अपना सामान अंदर ला के सीधा नीचे फेंक देना है। यहाँ पहले इस बेड पे रख देना फिर नीचे फेंक देना, सिर्फ इस वेस्ट को छोड़ के। और अब तुम्हें इस वेस्ट से इस बालकनी के कोने में आवाज करनी है और भाग के ये डोर ओपन करके नीचे चले जाना है। नाउ अब बारी है इस फर्स्ट फ्लोर की, लेकिन यहाँ आने से पहले तुम्हारे पास स्टन गन लाजमी होनी चाहिए, वरना तुम इस फ्लोर में सरवाइव नहीं कर पाओगे। लेकिन स्टन गन तुम्हें मिलेगी कहाँ पे, तो इसकी टोटल 5 लोकेशंस के बारे में तुम इस वीडियो में जान जाओगे। ओके, तो नीचे आने के बाद सबसे पहले तुम्हें ये एक्स्ट्रा लॉक ओपन करना है, देन तुम्हें सारी आइटम्स को मेन डोर की तरफ लेके जाना है अगर तुम मेन डोर एस्केप कर रहे हो। लेकिन अगर तुम बोर्ड एस्केप कर रहे हो तो तुम्हें सारी आइटम्स को बाहर बैकयार्ड में लेके जाना है, और ऐसा क्यों करना है ये तुम नेक्स्ट ट्रिक में जान जाओगे। बाय द वे स्टन गन का इस फ्लोर में काफी यूज होगा तो उसे अपने पास ही रखना।
नाउ यहाँ बैकयार्ड में तुम्हारा आधा काम भी स्टन गन से ही होगा। अगर तुम्हें उस शेड से आइटम लेनी है तो तुम्हें पहले इस सीवर को हटाना है और इस बच्चे को मार देना है, लेकिन इससे ये दोनों गुंडे तुम्हें मारने आ जाएंगे तो तुम उन्हें ही मार देना और फिर जल्दी से अंदर से आइटम ले लेना, इससे पहले ये दोनों गुंडे फिर से स्पॉन हो जाए। लेकिन बैकयार्ड में आने के बाद तुम्हें बाहर जाना है तो तुम्हें किसी भी आइटम से इस लोहे के पास आवाज कर देनी है, देन ग्रैनी जब उधर जाएगी तो तुम बाहर जा सकते हो। एंड लास्ट ट्रिक में मैंने बोला था कि अगर तुम बोट एस्केप कर रहे हो तो तुम्हें ऊपर से नीचे आते ही सारी आइटम इस बैकयार्ड में ले आनी है और ये सीधा इस सीवर में गिरा देनी है, इससे ये आइटम सीधा नीचे सीवर में टेलीपोर्ट हो जाएंगी और तुम्हें एक एक करके आइटम्स नीचे ले जाने की जरूरत नहीं होगी। अब इस एंट्रेंस क्लोजेट से आइटम लेने के लिए तुम्हें अपने पास स्टन गन ले आनी है और आइटम लेके बाहर जाने से पहले तुम्हें इन गुंडों को मार देना है, फिर ही आइटम लेके बाहर जाना। और जहाँ एक बड़ी मजे की ट्रिक है कि तुम सेफ की यूज किए बगैर ही इस सेफ से आइटम को ले सकते हो। तुम्हें बस सेफ के सामने क्राउच करके बैठ जाना है और इस सेफ लिड के नीचे हल्के से गैप से आइटम की झलक दिख जाएगी और तुम सिर्फ गैसोलीन को छोड़ के सारी आइटम्स ले सकते हो। थैंक्स स्टारलाइट फॉर दिस ट्रिक। क्या तुम्हें पता है कि ये गुंडा सोने के बाद कब उठता है? अगर नहीं तो इस गुंडे ने उठने के लिए अलार्म लगाया होता है, लेकिन ये अलार्म तो नहीं, पूरा अलार्म आया ये, और इसके बजने के 2 से 3 सेकंड के बाद ये गुंडा उठ जाता है। और अगर ये ऊपर रूम में भी सोए तो तब भी ये गुंडा उसी अलार्म में। तेरी बहन की स्वरिया काटूं, मत जाइए दोबारा से यहाँ पे। अगर तुम्हें ज्यादा टाइम के लिए इन गुंडों से जान छुड़ानी हो तो तुम्हें वेज को लेके इस बैकयार्ड के सीवर में गिरा देना है, इससे ये वेज सबसे नीचे सीवर में गिर जाएगा और गुंडे साउंड को फॉलो करते हुए सीधा नीचे चले जाएंगे और फिर तुम्हारे पास आइटम्स लेने के लिए बहुत सारा टाइम होगा अंटिल के तुम कोई और आवाज ना करो। थैंक्स वहाब खान फॉर दिस ट्रिक। एंड लास्ट वन इज कि अगर तुम्हें ग्रैनी 1 की भी एक्सट्रीम ट्रिक्स जाननी है तो ये रही वीडियो और मैं मिलता हूँ तुमसे उसी वीडियो में। सी या।